गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सबसे पहले तो ये चीज़, दिस इज़ द 5 डेज क्रैश कोर्स जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये क्रैश कोर्स है उन लोगों के लिए जिनके आने वाले एग्जाम्स हैं, जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे संडे को है और नेक्स्ट उसके लिए। तो ये 5 डेज क्रैश कोर्स मैंने चलाया है, अपनी तरफ से मैंने चलाया है। और ये जितना भी क्रैश कोर्स है ये पिछले पेपर्स का पूछा गया है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी जो 2 पेपर्स मैंने देखे हैं रिसेंटली, उसमें सारे क्वेश्चंस, जितने भी प्रैक्टिस सेशंस अभी हमने लिए हैं, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप लोगों के एग्जाम्स है, भगवान करे कि ये जो 5 डेज क्रैश कोर्स अभी अगर आप देखते हो और आपके एग्जाम्स में आ जाता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और आपके लिए भी बहुत बड़ी। तो इस कोर्स को, 5 डेज क्रैश कोर्स को जो मैंने चलाया है, आपसे सिर्फ इतनी सी उम्मीद है, आप इस सेशन को देखिए, इन क्वेश्चंस को भी देखिए, छोड़ के मत जाना। सेकेंड थिंग, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपने देख लिया, प्लीज जितना हो सकता है इस चैनल को रिकमेंड कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी मैराथन क्लासेस को लाइव ला सके। आपका सपोर्ट ही मुझे चाहिए। तो मैंने ये जो 5 डेज क्रैश कोर्स शुरू किया है, मेरी आपसे उम्मीद है जितना हो सकता है, जिस चैनल, जिस ग्रुप्स, सभी ग्रुप्स में जो है इसको शेयर कीजिए और इस अपने साथ साथ लोगों का भी भला कीजिए। मीन्स जो लोगों को पता नहीं है उन तक पहुंचाइए। ये 5 डेज क्रैश कोर्स है एंड दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द रीसेंट पेपर्स जो 2021 में हुए हैं। एक चीज देखिए, जो अभी 2-3 पेपर्स हुए हैं, मैं आपको बता दूं, उसमें सारे रेपिटेशन क्वेश्चंस है जो 2021 में हुआ। और मेरी आपसे एक उम्मीद है और एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज जिनके पेपर्स होते हैं या संडे को होता है, प्लीज अगर कोई है तो वो मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कीजिए कि हम आपका पेपर कहाँ दें, या मेरी मेल आईडी पे दीजिए, ताकि मैं आपके आगे वो प्रैक्टिस सेशंस को जो है पेपर्स को सॉल्व कर सकूं। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे पेपर्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सेशन रोज 3 बजे से 4 बजे तक होगा। देखिए शेड्यूल में सिर्फ ये 5 दिन का क्रैश कोर्स है और 3 बजे से 4 बजे तक होगा। तो जितना आप शेयर कर सकते हैं कीजिए। फिर 5 से 6 बजे जो आपकी रूटीन क्लासेस है उनको भी देखिए। कोई भी सेशन मिस मत करना। किसी भी सेशन के क्वेश्चंस आपके लिए कुछ ना कुछ फायदा दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारा कुछ आएगा, बट इतना जरूर कह सकती हूँ, हो सकता है कोई क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस या ना आए, वो मेरी गारंटी नहीं है, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि शायद अगर कोई आ जाए तो पछतावा ना हो। बाकी ऊपर भगवान जानता है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द रिवीजन सेशन ऑफ हिस्ट्री, पहला सेक्शन है हिस्ट्री का। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? जिसने नहीं देखे हैं अभी पेपर्स, वो अपने पेपर्स को चेक कीजिए, क्या इनमें से क्वेश्चंस आए हैं रिसेंटली कि नहीं आए। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका हसरत मोहानी, इकबाल, एम के गांधी, या फिर आपका भगत सिंह। ठीक है, तो पहली चीज हम यहां से लेते हैं इकबाल। इकबाल का जो था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल का जो मैसेज था, स्लोगन था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये नहीं है। एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने दिया था आपका डू और डाई, करो या मरो। कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में, 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो। अब बात आती है हसरत मोहानी या भगत सिंह। भगत सिंह, अगर देखिए क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा या जो ये स्लोगन है, ये दिया किसने था? यहाँ पे बात आ रही है दिया गया। इस स्लोगन को मतलब जिसको बोल सकते हैं उजागर किसने किया था, यूज किसने किया था? वो थे भगत सिंह। यूज किया भगत सिंह ने। हसरत मोहानी ने जो है ये स्लोगन दिया था, ये याद रखना। हसरत मोहानी ने ये टर्म कॉइन की थी, दैट इज इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन कब कॉइन की थी? 1921 में। पर जब पूछा जाए, अगर मान लीजिए वहां पे हसरत मोहानी नहीं है, देन द राइट आंसर इज भगत सिंह, चाहे वो हु गेव द स्लोगन हो या कुछ भी हो। अगर बात आती है हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद,
का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो था वैसे शुरू किया था भगत सिंह ने, इसको यूज किया भगत सिंह ने, बट इसका जो नारा या जो वर्ड है दैट यूज्ड बाय द हसरत मोहानी। तो राइट आंसर इज हसरत मोहानी। जिसको ये लग रहा है हु गेव इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद नारा जो है एक्चुअली में हसरत मोहानी ने शुरू किया था, जिसको बाद में ये भगत सिंह ने इसका नाम, इस नारे को आगे बढ़ाया था। ठीक है। Who among the following annulled the partition of Bengal? सबसे पहला क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। 1905 में एक और चीज बनी थी, जो आपके कौन है ये ये जो गोपाल कृष्ण गोखले, आई एम सो सॉरी, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भी खोली थी, तो ये भी याद रखना। तो पार्टीशन, देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने शुरू किया था? लॉर्ड कर्जन ने, ये दिया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड मिंटो ने दिए मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, यानी एक्ट इंडियन मॉर्ले रिफॉर्म्स का, जिसमें इसने सेपरेट कॉम्युनिलेट एक्ट दिया था। ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं, जो आपकी इसी में 1908 के पास आपकी इंडियन मुस्लिम लीग भी जो है, क्योंकि इनका जो टाइम था वो था 1905 से लेकर 1910 तक, लॉर्ड मिंटो का, तो उसके बीच में आपकी इंडियन मुस्लिम लीग भी बनी। सूरत स्प्लिट भी हुई जो कि 1907 में हुई। लाला लाजपत राय की डिपोजिशन, जो कि मांडले आपके डिपोजिशन कर दी गई थी। फिर आपका मर्डर ऑफ कर्जन जो था बाय किसने किया था? कर्जन का मर्डर किसने किया था? आपके मदनलाल ढींगरा ने, ये भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो लॉर्ड मिंटो को हमेशा याद किया जाता है सेपरेट कॉम्युनिलेट या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के लिए। कैम्सफोर्ड दैट इज 1919 का एक्ट, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या यूज होती है? डायरकी। डायरकी खत्म कब हुई? 1935 के एक्ट में। तो ये नहीं है, आंसर इज लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द किया था। तो जो आपके ये कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, कब हुआ था आपका? 1905 में नहीं बोल सकते, आपका 1905 में शुरू हुआ था, 11 तक ये खत्म हुआ था। नाउ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय विलियम बेंटिक, सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी या सर विलियम जॉन्स। देखिए विलियम बेंटिक वाज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश एजुकेशन को, वेस्टर्न एजुकेशन में या इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किसने? देखो मैकॉले के बेसिस पे इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई थी, इनिशिएट इंग्लिश जो थी उसने की थी, लेकिन एक्चुअली में इंग्लिश के फादर किसे बोला जाता है? विलियम बेंटिक, जिसके टाइम पे सप्रेशन ऑफ थग्स, इन्फेंटिसाइड्स, आपका ये सारा विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था। जॉन मार्शल ने, जिसने इंडस सिविलाइजेशन की टर्म को कॉइंड किया था, तो ये नहीं है। आर डी बनर्जी, जिसने मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो कि कब? 1922 में खोजा गया था। इंडस सिविलाइजेशन की दो बड़ी, सबसे बड़ी जो साइट्स थी वो थी हड़प्पा, जो कि 1921 में बनी दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो जो है उसकी एक साइट है राखी गढ़ी, जो कि इंडिया की साइट है। तो आंसर इज सर विलियम जॉन्स ने जो है क्या कहते हैं इसको, आपकी पॉलिटिकल सोसाइटी कब दी थी? आपकी एशियाटिक सोसाइटी, दैट इज इन William Jones. Next question. This is the polity session. The controlling authority of government expenditure is, जो मेन करता धरता है एक्सपेंडिचर का। देखिए इससे 3-4 क्वेश्चंस और आते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, दैट इज कैग। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के व्यय को या सरकार के व्यय को निर्धारित करता है, वो क्या है? फाइनेंस कमीशन, दैट इज 280। ये भी याद रखना 15th है, जिसके मेजर लीडर कौन है? एन के सिंह। इससे पहले 14 जो था वो वाई वी रेड्डी, तो ये तो कैंसिल कर दो। नीति आयोग, जिसको थिंक टैंक भी बोलते हैं, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही ये स्टैट्यूटरी है, 2015 में बनी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इससे एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली देखा था मैंने। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज मिस्टर मोदी। हमारे जो सीईओ हैं दैट इज अमिताभ कांत, और जो वाइस चेयरमैन है वो है राजीव कुमार।
इसकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जा सकती है, आपको फुल फॉर्म आ सकती है, तो ये नहीं है। आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो आती है अथॉरिटी, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये कौन देखती है, मिसेस निर्मला सीतारमण। The concept of judicial review in our constitution has been taken from the constitution of, किस कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ नॉर्म्स है जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, तो जो हमारा संविधान है जिसमें जुडिशियल रिव्यू की बारी की जाती है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, तो ये नहीं है। कनाडा से ली गई है फेडरेशन, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर्स, तो ये कैंसिल। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये नहीं है, आंसर इज यूएसए। तो इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीपीएसपी से आपका क्या लेना देना है, तो ये कौन से आता है, आर्टिकल 4 पार्ट 4 में आता है, 36 to 51 आता है और आयरलैंड से लिया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन, देखिए आरटीआई एक्ट जो है ये 2005 में आया, आर्टिकल 19 की अमेंडमेंट को बोल सकते हैं या फॉर्मुलेशन है ये। तो ये क्या है, आर्टिकल इट्स, वैसे इसको अगर कायदे से देखा जाए इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये क्या है आपका, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो इसको फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं और लीगल राइट नहीं है, दिस इज ओनली द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो अगर आप लीगल राइट भी बोलो तो फंडामेंटल राइट्स आर लीगल राइट्स, तो इसका ए बी भी हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वैसे इनको फंडामेंटल राइट्स में नहीं इंक्लूड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये ज्यादा से ज्यादा फंडामेंटल राइट्स है। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन, अगर फिर भी डाउट होगा तो एक बार आप लिख लेना, पर ये फंडामेंटल राइट है। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन प्रियम्बल, दैट इज द प्रीफेस, जो कि आपका 42 अमेंडमेंट 1976 में जो है कई वर्ड्स चुने गए थे। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 12 से 35, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 36 से 51 पार्ट 4। तो जो वेलफेयर स्टेट के बारे में बताता है वो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। फिर भी मैं बोल रही हूँ, देखिए वैसे तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे मौलिक अधिकार है, तो उसमें सिर्फ हमारा राइट टू प्रॉपर्टी इज आर लीगल राइट, तो ये ज्यादा से ज्यादा राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। हो सकता है कि किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन हिस्ट्री एंड पॉलिटी का सेशन कैसा लगा, क्योंकि अभी अगर आप मुझे लाइव चाहते हैं तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है इन वीडियोस को वायरल कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि बहुत जल्दी मैं आपके साथ ऐसे ही सेशंस मैराथन 1 घंटे की जो क्लासेस हैं या 2 घंटे की क्लासेस, मेरा मेन मकसद यही है कि 2 घंटे की क्लासेस जो है उनके मैराथन्स चले ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आने वाले टाइम पे ना आप पछतावा करो ना मैं पछतावा करूं, ठीक है। अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय अर्थ रेवोल्यूशन, देखिए पहली चीज है, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पे घूमना, और रेवोल्यूशन दैट इज टू कंप्लीट 1 राउंड। तो अगर रेवोल्यूशन हो तो नया साल आता है, रोटेशन हो तो डे एंड नाइट्स आती है, ठीक है। तो जो अपनी जैसे 24 आवर्स जो है अर्थ अपनी धुरी पे घूमता है, और जो रेवोल्यूशन है दैट इज द 1 कंप्लीट राउंड। तो ये जो होता है रेवोल्यूशन ब्रिंग्स ईयर्स, सेंचुरीज, डे एंड नाइट जो है 24 घंटे रोटेशन लाती है, तो ये नहीं है। डेन्यूडेशन दैट इज द डिग्रेडेशन, तो आंसर इज टेक्टोनिज्म, दैट इज द टेक्टोनिज्म होता है जो हमारे अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनका हिलना, शेकिंग करना, और जब ये शेक करती हैं दैट कॉज वाइब्रेशंस। कई क्वेश्चंस आते हैं, सिस्मोलॉजी बोला जाता है, किस स्केल से मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल। देन इसके बाद आता है आपकी सिस्मिक वेव्स कौन सी हैं, इसको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। PSLR सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, लव एंड रिले। इसमें जो है एपिसेंटर इज रिलेटेड टू द अर्थक्वेक, फोकस इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक, डिप इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट
कौन सा है? कल्हारी, ये अफ्रीका में है, साउदर्न पार्ट, ठीक है, तो ये नहीं है। थार डेजर्ट इंडिया में है। अटकामा डेजर्ट आपका चाइल यानी साउथ अमेरिका में है, एंड इट इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट। सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है? आपका सहारा। सहारा इज द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। तो थार डेजर्ट इंडिया में है। अटकामा जो है दैट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट। सबसे सूखा डेजर्ट कौन सा है? अटकामा, जो कि चाइल में है, ठीक है, साउथ अमेरिका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्म ओशन करंट? अभी भी पूछे गए हैं ओशन करंट्स, जो कल पेपर हुआ है और संडे को जो पेपर्स हुए हैं उनमें ओशन करंट्स आए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ओशन करंट? लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, कुराइल या कैनरी? लेब्राडोर, आपका कुराइल और कैनरी आर द, कह सकते हैं ये, दीज आर द कोल्ड करंट्स, ठीक है। सबसे जो है आपका क्या आएगा? आपका गल्फ स्ट्रीम इज द वार्म करंट। गल्फ स्ट्रीम इज द वार्म करंट, ठीक है। बाकी सारे कुराइल, कैनरी एंड लेब्राडोर आर द कोल्ड करंट्स एंड गल्फ स्ट्रीम इज द वार्म करंट। तो राइट आंसर इज गल्फ स्ट्रीम। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन। रेड क्लिफ, जो साइरल रेड क्लिफ ने की थी, और कब इसने अपना दिया था? 17 अगस्त 1947 में, जिसमें इसने पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया को भी रेड क्लिफ ने ही अलग किया, तो ये नहीं है। रेड लाइन नहीं है। ड्यूरांड लाइन, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। तो आंसर इज मैकमोहन लाइन, जो कहाँ पे कब बनी थी? 1914, जिसके बारे में डीलिंग कहाँ पे हुई थी? शिमला में, ठीक है। स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो स्टैटिक जीके है ये आपका। तो स्टैटिक जीके में देखिए क्या क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये कब मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम देखें, दिस आर द स्टैटिक जीके पार्ट, क्योंकि जनरल अवेयरनेस से भी पूछा जाता है। 7 जून, 11 जून, 7 मई या 1 मई। 1 मई को होता है लेबर डे। 7 नहीं, ज्यादातर 8 मई को बोलते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हेनरी डुनांट। इसको किस फादर ऑफ रेड क्रॉस इज हेनरी डुनांट, तो ये राइट आंसर इज आपका 7 मई। 11 मई को होता है आपका जिसको बोल सकते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपका होता है 11 मई को, और 7 जून को होता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। देखिए इस बार का जो थीम है दैट इज योर थीम टुगेदर, टुगेदर रेड क्रॉस का जो थीम था वो क्या था आपका? टुगेदर वी स्टॉपेबल, वी अनस्टॉपेबल। तो आंसर इज 7th। पुलिटाइजर अवार्ड इज awarded for the outstanding work in the year in the field of साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो अवार्ड मिलता है वो मिलता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ठीक है, तो ये नहीं है। पब्लिक सर्विस के लिए पब्लिक सर्विस अवार्ड्स मिलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड्स मिलते हैं, तो ये नहीं है। आंसर इज लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के लिए किसको मिलता है? पुलिटाइजर अवार्ड, जो कि कब शुरू हुआ है? 1917। और इसका मैं नाम बता देती हूँ कि किसको मिला है। मेघा राजगोपालन को। जर्नलिज्म के लिए है मेघा राजगोपालम जो है, उनको जो है इस बार का पुलिटाइजर अवार्ड 2021 का जो है उनको मिला है फॉर जर्नलिज्म। ड्यूलिप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, देखिए बैडमिंटन दैट इज रिलेटेड टू थॉमस कप, फुटबॉल इज द ड्यूरंड कप। फर्स्ट टाइम कब कहाँ पे हुआ था? शिमला में, ड्यूरंड कप, ठीक है। हॉकी दैट इज ध्यानचंद, और आपको मैंने बताया था कि राजीव खेल रत्न अवार्ड जो है वो किसके नाम से बना है? अब आपके ध्यानचंद के नाम से उसको अवार्ड मिला जाएगा, तो ये नहीं है। आंसर इज क्रिकेट, आंसर इज क्रिकेट। एम.एफ. हुसैन इज ऑल्सो नोन एज, एम.एफ. मकबूल फिदा हुसैन को क्या कहा जाता है? प्लेटो ऑफ इंडिया नहीं, ये कहा जाता है सूरजमल, ठीक है। अरिस्टोटले ऑफ इंडिया नहीं, आंसर इज पिकासो। एम.एफ. हुसैन इज फेमस फॉर हिज पेंटिंग, सो ही इज द पेंटर, ही वाज द पेंटर,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, पिकासो ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द साइंस सेशन। आपका हीमोफोलिया, ये जो आपने क्वेश्चंस किए ज्योग्राफी हिस्ट्री, किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। कोशिश मेरी पूरी है कि आपको जल्द से जल्द हम लाइव आ सके, बट आपका सपोर्ट चाहिए भाई। Hemophilia is the genetic disorder which led to heart disease, non-clotting of blood, decrease in hemoglobin। देखिए हीमोफीलिया जो होता है दैट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन्स में होता है, और ये इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती। इट्स बेसिकली अ एक्स रिसेसिव लिंक्ड कैरेक्टर, ठीक है, एक्स रिसेसिव लिंक कैरेक्टर है, जिसमें रिसेसिव होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके, और बेसिकली एक्स क्रोमोसोम में होता है। तो ये क्या है, आपका हार्ट डिजीज नहीं है, डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन नहीं है, दैट इज नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। एथलीट फुट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, एथलीट फुट जो होती है वो किसकी वजह, बैक्टीरिया से, टीबी, वायरस से, आपको पता है आजकल क्या चल रहा है, कोरोना वायरल फीवर भी होता है, तो ये नहीं है। बर्ड फ्लू भी वायरस से होता है, तो आंसर इज फंगस। जो एलर्जी होती है ना, स्किन की एलर्जी, उसको बोलते हैं हम फंगस, यानी एथलीट्स फुट। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इसमें से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो एक्सेप्ट करता है, तो देखिए ब्लड ग्रुप को निकालने वाले या फाउंडर इज लैंडस्टेनर, ठीक है। तो अगर देखा जाए यूनिवर्सल डोनर इज ओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज ए बी, तो ये क्या आएगा आपका ए बी, ठीक है। दिस इज द यूनिवर्सल डोनर, ए नहीं है, बी नहीं है। बैम्बू इज क्लासिफाइड एज हर्ब, नहीं, श्रब नहीं। आपको बैम्बू आपने देखा होगा लंबे लंबे से पेड़ होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग वो ट्री है, बट बैम्बू इज अ ग्रास बिकॉज इट बिलोंग्स टू फैमिली पोएसी एंड एज वेल एज इट लुक्स लाइक अ ग्रास। जब ये ग्रो करता है तो बिल्कुल नीचे, फिर इसके तने जो हैं वो बड़े होते हैं, तो इट एक्ट एज ए ग्रास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ, इसमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, देखिए यूवी की जो आती है 1-2, आप इसको मान के चलिए 350 तक, विजिबल की होती है 350 से 750 तक, और 750 से लेकर 1 mm तक किसकी होती है, आपकी इंफ्रारेड की। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, आपकी इंफ्रारेड, जिसको आप हीटिंग रेज भी बोलते हो। यूवी रेज में यूवीए, यूवीबी, यूवीसी होता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज हमें किससे बचाते हैं, ओजोन लेयर से बचाते हैं, जिसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग, जो हमारी आयरन शीट्स होती है, लोहा, आपको पता है लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, लोहे में जंग लगने का कारण अभी बहुत ज्यादा होता है, जैसे एयर एंड वाटर, एयर मॉइस्चर होना। तो इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, या तो आप तेल लगाकर उसको ग्रीस करो, या जिंक के थ्रू हम उसको कोटेड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, जिंक। एक्सक्यूज मी, पानी पी लो। Which of the following which of the following is the first recipient, now it comes Shimla, हिमाचल प्रदेश। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो ये हिमाचल प्रदेश का सेशन है, इसके सारे क्वेश्चंस रीसेंट है, और ये अभी पेपर्स में आए हुए, हमने पीछे भी किया था। जिस तरह से आपका प्रैक्टिस है लास्ट में अनाउंस कर दूंगी, तो प्लीज जो भी देख रहा है वो लास्ट तक वीडियो को देखिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है शेयर कीजिए। सॉरी, Which of the following is the first recipient of Paramveer Chakra in Himachal Pradesh? पहला रेसिपिएंट या पहला परमवीर चक्र से सम्मानित हिमाचल का कौन सा व्यक्तित्व था या व्यक्ति था? राइफल संजय कुमार, ये इंदौरा से थे या नूरपुर से थे, ठीक है। तो इनको जो है ये बाद में मिला था, ठीक है, तो ये नहीं है। मेजर आपका ऑनरेरी कैप्टन में इनको 1919 में मिला था, 99 में। ये कारगिल युद्ध में जो थे शहीद हुए थे, तो इनको भी परमवीर चक्र मिला है। आप इनको मिला है आपका, एक सेकंड, मैंने विक्रम बत्रा की बात की है,
विक्रम बत्रा को 1999 में कारगिल अवार्ड मिला, कारगिल की विजय पाने के लिए इनको अवार्ड मिला था। ये कहाँ के थे? पालमपुर कांगड़ा के। ठीक है, तो ये नहीं है। ऑनरेरी कैप्टन भंडारी राम, आपके जो है कैप्टन भंडारी राम, इनको सेकंड विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड मिला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है ये पार्टिसिपेट किया था और जिसमें ये शहीद हुए थे। ये कहाँ के थे? हमीरपुर भोरंज। ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज मिस्टर मेजर सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा को जो है आपका फर्स्ट रेसिपिएंट टू गेट परमवीर चक्र, पहले रेसिपिएंट कौन से हैं आपके? सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड इज लोकेटेड एट, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड कहाँ पे है आपका? सुंदरनगर, हमीरपुर, मंडी, धर्मशाला। धर्मशाला में है HP बोस स्कूल एजुकेशन, HPCA है, कुछ कई चीजें हैं आपका। धर्मकोट है जिसको मिनी इजराइल बोलते हैं, लहासा मिनी लहासा इसको बोलते हैं। धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश होती है। लॉर्ड मैक्लियोड यहाँ पे आए थे, आपको लॉर्ड एल्गिन को यहाँ पे दबाया गया है, तो ये नहीं है। इज द सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये नहीं है आपका। ठीक है, ये नहीं है। मंडी में जो है आपका IIT, ठीक है, तो ये नहीं है आपका। लाल बहादुर शास्त्री जो आपका मेडिकल कॉलेज है वो यहाँ पे है मंडी नेर चौक में। NIT जो है दैट इज इन हमीरपुर। तो आपका टेक्निकल एजुकेशन कहाँ है? सुंदरनगर, जिसको बनाने वाले कौन थे? गरुड़ सेन। सुंदरनगर को बनाया गरुड़ सेन, जिसका नाम क्या था पहले? बनेड़। ठीक है, now which of the following district of Himachal Pradesh has lowest literacy rate according to the census 2011? इसमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे कम लिटरेसी कहाँ पे है? सिरमौर। तो इनकी परसेंटेज जरूर लिखवाना चाहूंगी। सिरमौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू। देखिए कुल्लू में है आई थिंक 73, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। देखिए कुल्लू में जो है दैट इज योर 79.4, लाहौल स्पीति में है आपकी 76.81, सिरमौर में है आपकी 78। ठीक है, 79, 78, 76 और चंबा में है आपकी 72.17। ठीक है, जिसमें से आपके मेल्स जो हैं आपके कितने हैं? मेल्स जो है 82.57 और फीमेल्स जो हैं आपकी कितनी है? 61.57%। ये याद रखना। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी जो है, अगर वैसे देखा जाए सबसे कम पूछा है, और अगर सबसे हाईएस्ट पूछी जाए तो वो कहाँ पे है? हमीरपुर में। सबसे कम कहाँ है? चंबा में, दैट इज 70। पिछड़ा इलाका भी चंबा को बोलते हैं। What is the rank of Himachal Pradesh as a populous state of India as per census 2011 among all the states and union territories of India? हिमाचल प्रदेश का पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार हिमाचल प्रदेश का स्टेट एज ए स्टेट पूरे भारत में क्या रैंक आती है? देखिए पहली चीज ये कब बना था? 25 जनवरी 1971 में जब स्टेटहुड डे बना था। तो उसके बाद ये देखिए एरिया वाइज ये 7th है, स्टेट वाइज ये कौन सा राज्य बना? 18th। किसने लॉन्च किया? इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया। कहाँ पे? गिरजा मैदान, जिसको आप रिज बोलते हो। तो ये क्या है? 20th नहीं, 18th जो था दैट इज द स्टेट, 17th एरिया वाइज, 21 आंसर इज 21th रैंक है इसका पॉपुलेशन वाइज। नेक्स्ट आता है हालदा एंड फागली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। हालदा फेस्टिवल और फागली फेस्टिवल कहाँ पे होते हैं? किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू या शिमला। देखिए आपका जो हालदा फेस्टिवल है दैट इज द फायर ऑफ यूनिटी, कि लोग जो हैं, ये जो पर्टिकुलर लोग हैं ये क्या करते हैं? इकट्ठी करती हैं लकड़ियां हर घर से, फिर उनको जलाते हैं और एक जगह बॉन फायर करते हैं। और ये डेट जो है ये लंबा डिसाइड करता है। तो ये किन्नौर तो नहीं है, किन्नौर में फुलेच और चतरैल। ठीक है, ये तो नहीं है। कुल्लू में है आपका रघुनाथ यात्रा, डुंगरी फेयर।
ठीक है। हालदा जो है ये कहाँ पे आता है, आपका लाहौल स्पीति में। शिमला में जो है समर विंटर कैपिटल्स जो है मनाई जाती हैं। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश बिकम अ पार्ट सी स्टेट, किस स्टेट में, किस साल में हिमाचल प्रदेश पार्ट सी बना था। 19, यहाँ से चले 1948, सीक्वेंस वाइज बता रहे हैं। 1948 में ये क्या था, 1948 में आपको पता है 15 अप्रैल को हमारा स्टेटहुड डे मिलता है, जिसमें 30 रियासतें मिलके बनती हैं। तो 1948 में इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस का एक्ट दिया गया, जिसमें पहले कौन थे, एनसी मेहता। ठीक है, तो 1948 के फर्स्ट कौन थे, एनसी मेहता, और ये कब बना था, 1948 में। ठीक है, 1950 में अगर देखा जाए 1950 में क्या हुआ था, तो 1950 में अगर हम बात करें तो 1950 में हमारे संविधान लॉन्च हुआ था। ठीक है, 1950 में हमारा संविधान दैट इज रिपब्लिक बना था, ऐसे याद कर लो। तो आपका इन विच ईयर पार्ट सी स्टेट, देखिए पार्ट सी स्टेट जो है आपका 1951 में बना था। 1951 में जब आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस खत्म हुआ तो 1951 में इसको पार्ट सी स्टेट कर दिया गया। और 1952 में जो पहले थे वो कौन थे, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, मेजर हिम्मत सिंह। ये याद रखना 1948 में जब हमारा हिमाचल बना था तो वो 51 तक चला था, 48 से 50, 51, ज्यादा से ज्यादा 52, पर जो आपका पार्ट सी स्टेट था वो 51 में बना था और 52 तक इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1950 में रिपब्लिक डे, 1952 में जो है इसको क्या कहा गया कि हिमाचल को जो है आपका 1951 में इसको गर्ल स्टेट बनाया गया, और 52 में पहली बार जो है आपके लेफ्टिनेंट चीफ कमिश्नर प्रोविंस से लेफ्टिनेंट गवर्नर में चेंज कर दिया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, तो आपका आंसर क्या आएगा, पार्ट सी 1951। 1952 कई जगह, अगर आपके पास 51 ऑप्शन नहीं है देन आप 1952 है क्योंकि नियर बाय है, पर 1952 में जो है आपके कौन, हिम्मत सिंह वाज द गवर्नर, लेफ्टिनेंट। तो वो कब बने थे, 1952 में बने थे, लेकिन 1951 में जो है आपका क्या बना था, पार्ट सी स्टेट। बैरास्यूल हाइड्रो प्रोजेक्ट इज इन चिनाब, नहीं, चनाब में कई प्रोजेक्ट्स हैं, ब्यास कुंड से निकलती है। देखिए चिनाब सिकिनी, चंद्र और भागा टांडी में मिलती है। देन उसके बाद चंद्र और निकलती कहाँ से, बारालाचा, ये चंबा पांगी में भुजेंड से एंटर करती है, चंबा में संसारी नाला को छोड़ के ये पोदर वैली से जम्मू एंड कश्मीर में आ जाती है। तो ये नहीं है। ब्यास, तो ब्यास से ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, तो ये नहीं है। यमुना कालिंदी ऑफ सन, मतलब इसका सन के साथ एथिकल रिलेशन है, कालिंदी इसको जो है इसका नाम है। ठीक है, तो ये नहीं है। शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल इज आपकी यमुना, जो कहाँ पे आती है, सिरमौर, कहाँ से निकलती है, खोदर मर्जरी, एज वेल एज आपका ताजेवाला से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो आंसर इज रावी। रावी जो है ये है आपकी पुरुषनी, और आपकी क्या है इरावती। रावी खैरी से जो है चंबा को छोड़ के पाकिस्तान से जो है आपका लाहौर में एंटर करती है। पहली चीज ये कहाँ पे एंटर करेगी, खैरी में, यानी माधवपुर में, माधवपुर से ये हरिद्वार जाती है। ठीक है, तो आंसर इज रावी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, पर बैरास्यूल है कहाँ पे, चंबा में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ब्रीडिंग फार्म ऑफ याक हैज बीन एस्टेब्लिश, लाहौल में जो है ये दैट इज द हॉर्स फार्म, हॉर्स ब्रीडिंग। शिमला में मस्क डियर जो है दैट इज फेमस इन मशोबरा। ठीक है, कुल्लू, कुल्लू जो है दैट इज द ब्रीडिंग सीजन, इसको देखो अंगोरा के कई हैं, तो कुल्लू भी जो है अंगोरा रैबिट की ब्रीडिंग करता है। तो ये जो याक है समटाइम्स इट फाउंड्स इन लाहौल ऑल्सो, पर बेसिकली जो अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि इसको टेम्परेचर चाहिए, तो ये कहाँ पे है, किन्नौर की सांगला वैली। ठीक है, तो जो आपका ये कहाँ पे आता है, आपकी पू और सांगला वैली जो है किन्नौर की, वहां पे आपका याक ब्रीडिंग फार्म है। गुम्मा एंड दरंग आर फेमस फॉर, गुम्मा एंड दरंग माइंस कहाँ पे है, मंडी में है।
एंड इट इज़ फेमस फॉर रॉक सॉल्ट्स। माइका नहीं, स्लेट नहीं, स्लेट जो है पठियार और कनिहारा कांगड़ा में जो है वो बहुत फेमस है, ठीक है, माइका नहीं। तो आंसर इज आपका रॉक सॉल्ट। नाउ व्हाट इज द भारतीय निर्देशक, दीज आर द करंट अफेयर्स। और एक चीज मैं बोल दूं, कल किसी ने बोला था कि मैम जीके का जो है मैराथन लेकर आइए। देखिए अभी मैंने आपको यही बोला है कि आप जो है आप इन सेशंस को देखिए, ठीक है। ये जो सेशंस हैं आपके, इसमें सारे जनवरी के क्वेश्चंस है, तो जनवरी 2021 के, तो ये जो क्वेश्चंस है आपके जनवरी 2021 के, प्लीज फोकस एट व्हाट इज भारतीय निर्देशक द्रव्य दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली। कोविड-19 वैक्सीन, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी। तो आपने बताना है कि ये क्या है। देखिए भारतीय निर्देशक जो है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय CSIR, ठीक है, CSIR के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये है क्या आपका सर्टिफाइड रेफरेंस आपका मटेरियल, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द थीम ऑफ 16th नेशनल 16th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय। ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, और इसमें जो है कौन, मिस्टर मोदी जो थे उसको उन्होंने दिया है, या वो वेट करते हैं, ठीक है, तो लेकिन कोई आया नहीं था। प्रवासी भारतीय वर्चुअली चला था, तो ये 16th एडिशन है। तो ये 16वें संस्करण का विषय क्या था, इंडिया कंकरिंग कोविड, कंट्रीब्यूटिंग आत्मनिर्भर, पोस्ट कोविड चैलेंजेस, रोल ऑफ डायस्पोरा। तो आंसर इज कंट्रोलिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एक सेकंड में देख लेती हूँ कुछ गलत ना हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, इन विच ट्रेन द कंसेप्ट ऑफ पुश एंड पुल मोड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, दैट इज इन राजस्थान। सॉरी, इन विच ट्रेन द कंसेप्ट ऑफ पुश एंड पुल, कौन सी ऐसी ट्रेन है या रेलगाड़ी है जिसने अपने साथ पुश एंड पुल बटन जो है कि लागू की गई है। तो शताब्दी, राजधानी, तेजस या ऊने। तो ये जो है ट्रेन, ठीक है, इसने जो है पुश एंड पुल मोड की अवधारणा को लोगों को शुरू किया है। इसका मेन काम क्या है कि जो लोग ऐसे धक्का मुक्की में चढ़ते हैं उनको खत्म। तो आंसर इज आपका शताब्दी। नेक्स्ट, सॉरी, राजधानी। आंसर इज राजधानी। आंसर क्या है आपका, राजधानी, ठीक है। तपेसिया विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी। तपेसिया जो है हाल ही में किस, जिसको बोल सकते हैं खबरों में आया है, वो किस जगह से लोकेटेड है। ये किसने किया था, ये आपका जो है बिहार, मेघालय, असम या सिक्किम। तो अगर देखा जाए तो ये किससे है रिलेटेड, असम से, ठीक है। इसने क्या किया था, जो ये आपका तपेसिया है दैट इज टू बिल्ड अ साइंस सिटी, और साइंस सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है, असम में, ठीक है। I challenge him dash a game of chess. Now this is the English session. I challenged him a game of chess to a game of chess against, इस गेम के विरुद्ध मैंने उसको चैलेंज किया, about a game या for a game। तो मैंने for रिलेशन, इन दो सेंटेंसेस का रिलेशन कौन बता रहा है, for। तो आंसर इज आपका for। ठीक है, तो आंसर इज for।
नेक्स्ट, द ट्रेन इज रनिंग इन एट ऑन टू। टू जो है डायरेक्शंस बताता है, ऑन जो है वो टाइम और डेट्स बताता है, ठीक है। एट इज फॉर स्मॉलर पर्सन्स एंड इन जो है ये आपकी बड़ी चीज़ों के लिए यूज होता है, तो दैट शोज जैसे आपका ईयर, सेंचुरीज, इनके लिए। पर इसने बताया कि ट्रेन जो है वो दौड़ती हुई या रन करती हुई ऑन टाइम है, रनिंग ऑन टाइम। I was delighted dash your success. I was delighted to your success, in your success, on your success या at your success. I was delighted at your success. At. None dash the brave deserves the fear. None but the brave deserves the fear. From नहीं आएगा, off नहीं आएगा. Now next is हिंदी सेशन। पुत्री का पर्यायवाची क्या है? पुत्री, आत्मजा, दुहिता, कन्या या फिर आत्मज। देखिए अगर पर्यायवाची पूछा होता तो ये भी है, आपका कन्या भी है, लेकिन कौन सा इसमें आपका पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर इज आत्मज। काम चोर में कौन सा समास है? तो काम चोर में है आपका तत्पुरुष। अनवे, अनु प्लस आई। शुद्ध शब्द सामाजिक। लल्ला लोरी में आना मुहावरे का अर्थ है, यानी टालमटोल करना, आपत्ति में फंस जाना, धोखे में आना, या इनमें से जो ये है दैट इज टू प्रभावित करना। इसका मतलब क्या होता है? प्रभावित करना। तो प्रभावित हमें क्या करती है? दैट इज आपका लल्ला लोरी में आने का मतलब क्या है? दैट इज टू क्या कहते हैं इसको? प्रभावित करना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेशन। दिस इज द 5 days क्रैश कोर्स। ये जो क्रैश कोर्स है ये 5 दिन आपके साथ मैं रोज लेकर आऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, जितना हो सकता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड रिकमेंड कीजिए। ऑन फेसबुक मेरे फेसबुक पेज पूजा गुप्ता को भी फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे पूजा गुप्ता है, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल और लेट्स लर्न विद मी है। और प्लीज स्टूडेंट्स अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक चीज, ये सेशंस 5 दिन चल रहे हैं तो इन सेशंस को मिस मत करना। ये सेशन रोज 3 से 4 बजे के बीच में आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये सेशन, पहला सेशन जो देखता है वो मुझे जरूर बताए कि आपको 5 days क्रैश कोर्स कैसा लगा। और उम्मीद करती हूँ कि इस 5 day क्रैश कोर्स को मैंने अपनी तरफ से प्रॉमिस निभाया। तो आप प्रॉमिस कीजिए कि जितना हो सकता है शेयर करेंगे और इस चैनल को रिकमेंड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। अगर कोई माफी हुई तो हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ और आपसे कहती हूँ कि प्लीज मेरी गलतियों को इस टाइम पे माफ करना। अगर कोई भी गलती होती है थोड़ा टाइम दीजिए मेरे पास, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि जितना बन सके मैं करूँ ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकूं। अब आप पे है कि आप मेरी एक्सपेक्टेशंस, या आप पे है कि आप मेरे चैनल को कितना सब्सक्राइब करवाते हैं, कितना रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन, आपका लाइक ही मेरा सपोर्ट है और मेरी ताकत है। तो प्लीज स्टूडेंट्स मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगी कि जितना हो सकता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जितने लोग हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी है, पर प्लीज अगर मेहनत दिख रही है तो रिकमेंड्स एक्यूरेट पर्संस की भाई यहाँ पे मेहनत चल रही है और यहाँ से पढ़ो। कोशिश मैं पूरी करूंगी। मैं ये नहीं कहती कि मेरे 5 days क्रैश कोर्स से कुछ आए, पर अगर कुछ भी आ गया तो आपका मिस ना हो। बाकी आप अपनी मेहनत करते रहिए क्योंकि आपकी मेहनत ही आपका नतीजा है। मैं आपकी मेहनत में 1% काम कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे माफ करना अगर मुझसे गलती होती है। पर प्लीज कृपा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, शेयर करवाइए। एट द एंड मैं यही कहूंगी, थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। ठीक है, मिलती हूँ कल। और 5 बजे के सेशन में जुड़ना ना भूलना। आज है हमारा हिस्ट्री का सेशन। हिस्ट्री के सेशन में हम रीसेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं पेपर्स में रीसेंट 2020, और एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टूडेंट्स जो जिस स्टूडेंट का पेपर होता है काइंडली एंड जिसको बोल सकते हैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज उससे जो है मेरे
आपके फेसबुक पेज है, मेरा मेल पेज है या मेरा इंस्टा पेज है, आप उस पर जाकर मुझे मैसेज कर सकें तो मैं आपके साथ जो है अपना लिंक शेयर कर दूंगी जहाँ पे आपने शेयर करना है, या लेट्स लर्न के ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, मैं वहाँ से देख लूंगी। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप जिस बच्चे का पेपर होता है और जो पेपर शेयर करता है, खासकर कंपटीशन पेपर, तो वो उसी का फायदा होगा। तो प्लीज स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब, like and share. Thank you so much, Pooja Gupta. Let's learn with me. And stay blessed, stay cool, and stay healthy.